तो देखिए हम लोग जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है एपी के 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अध्याय 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एनसीईआरटी का बुक होगा, देखिए मैं दिखाता हूं स्क्रीन बुक स्क्रीन पे। अगर ये बुक आप लोगों के पास है, ये बुक है, इसमें निकालिएगा 5.3 चैप्टर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पे लिखा है इसमें कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि जब 22 पदों का योग जब बोल रहा है तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे 7 का आंसर में। देखिए क्वेश्चन लिखने का मेरे पास टाइमिंग है नहीं उतना, मैं जो कहता क्लियर, क्वेश्चन लिखने का मेरे पास टाइम फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। आप क्वेश्चन क्या कीजिए, किताब से देख लीजिए जाकर के। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए कहता है कि एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि एस एन का मान दिया हम लोग का 22। जब योग पूछ रहा है तो एस एन का मान लिखेंगे यहाँ पे 22। क्या लिखेंगे? एस एन का मान 22 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको एपी के थ्योरी के क्लास में बताया था कि जब भी योग पूछेगा तो हमेशा एस एन का मान ही लगाना है, हमेशा एस एन का सूत्र ही लगाना है, इसीलिए वही काम करना है। देखिए यहाँ पे एस एन बराबर 22 हो गया। उसके बाद कहता है जिसमें डी का मान 7 दिया है, डी का मान क्या दिया है? 7। तो यहां पे लिखेंगे डी बराबर 7 लिखे ना, डी का मान 7 लिख दिया ना। फिर देखिए क्या होता है, उसके बाद कहता है 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या है? 149 है। तो जब 22वां पद बोल रहा है 149, तो यहां पे लिखेंगे सिंपल सी बात है a प्लस 21d बराबर 149 बराबर 149। देखिए ध्यान से यहां मेरा सारा का सारा प्रश्न उतर गया है। अब हम लोग सिर्फ उत्तर देंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले कहा कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पदों का? 22 पदों का योग ना। तो यहां पे एस एन बराबर 22 लिख दिए, लिखे ना। उसके बाद देखिएगा डी बराबर 7 लिखा है, डी का मान 7 लिख दिए। फिर देखिएगा लिखा है a प्लस 21d बराबर 149 लिखा है ना। a प्लस 21d यानी कि सवाल में दिया है कि 22वां पद 149 है। क्या दिया है? 22वां पद दिया है 149। तो 22वां पद को हम लोग लिखते हैं हमेशा एक कम करके, यानी कि a प्लस 21d लिखते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 21d बराबर 149 लिख दिए। आप लोग 2 मिनट रुकिए। अब देखिए a प्लस 21d बराबर 149। जिस किसी विद्यार्थी को भी मेरे पढ़ाई से अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरा ऑफलाइन का बैच भी चलता है जिसका टाइमिंग है सुबह 7 से लेके 8 तक। इसीलिए आप लोग वहां क्लास भी कर सकते हैं आके। और जिस किसी विद्यार्थी को भी ये समझने में प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे YouTube चैनल के जाके फोल्डर में देखिए, इसका थ्योरी दिया गया है। आप लोग थ्योरी से भी पढ़ के याद कर सकते हैं आप लोग इसे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे? a का मान। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 21 और गुना, यहाँ पे d है ना। देखिएगा यहाँ पे कितना d है, तो d का मान यहाँ पे 7 दिया गया है ना। यहाँ पे d है तो d का मान क्या है? 7 है। तो d का मान यहाँ पे 7 लिखे बराबर 149 लिख दिए, लिखे ना। क्या लिखे? 149। उसके बाद देखिएगा a प्लस, यहाँ देखिए 7 एकम क्या हो गया? 7। क्या हो गया? 7 एकम 7। और देखिए 7 दूनी 14 यानी कि 147 हो गया। समझिएगा फिर से यहां पर a प्लस 21d बराबर 149 लिखे थे ना। फिर देखिए क्या होता है, यहां पे देखिए a को यहां सेम उतार दिए, प्लस तो प्लस 21 को 21 गुना d का मान यहाँ क्या है? 7 है ना। d का मान क्या है? 7 है। तो d का मान यहां पे लिख देंगे 7 बराबर 149। फिर देखिए क्या होता है, a को a लिख दिए, प्लस तो प्लस 21 को गुना करेंगे 7 से,
यानी कि 21 को गुना कर दिया 7 से, तो 7 गुना 1 7 हुआ और 7 दूनी 14 बराबर, तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे 149, तो यहाँ पे 149 लिख देंगे, लिखे ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 149, तो यहाँ पे जैसे करता है इसे, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये 147 किस में है, प्लस में ना, ये 147 जब प्लस से जाएगा उस साइड, यानी कि जब साइड चेंज करेगा तो किस में होगा, माइनस में, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए कितना 147, तो a का मान क्या बच गया 149 में हम घटाएंगे 147 को, तो बचेगा कितना 2 बचेगा ना, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब a का मान 2 निकल गया, जब a का मान 2 निकल गया तो हमको निकालना है SN का मान, यानी कि यहाँ पे जो है कुल पदों का योग बोला है ना, तो पदों का योग निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SN बराबर, ये S है, SN बराबर n बटे 2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे लिख दिए। देखिएगा ये भी सूत्र, यानी कि एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, हम लोग पहले ही इसका सारा का सारा फॉर्मूला थ्योरी सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे एस एन, यहाँ पे ना एस एन का मान क्या दिया 22 दिया है ना, क्या दिया है एस एन का मान 22, तो क्या करते हैं यहाँ पर एस 22 लिखते हैं, क्या लिखेंगे एस 22, क्योंकि एस एन का मान क्या 22 है। अब देखिएगा यहाँ पे एन का मान भी देंगे 22, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 22 है ना, एन के स्थान पे क्या 22 है, इसलिए 22 देंगे, बटे यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है ना, एन का मान क्या हो गया 22, उसके बाद 2 तो 2 लिख दिए, फिर देखिए क्या होता है 2 इंटू ए का मान देखिए क्या है, ए यहाँ पे है ना, तो ए का मान देखिए क्या 2 है ना, यहाँ देखिए ए का मान 2 है, तो यहाँ पे ए का मान क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, प्लस तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे एन है, फिर से आ गया, तो एन का मान फिर से क्या देंगे 22 देंगे, क्या 22 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 यानी कि 22, माइनस 1 यहाँ पे है तो माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिएगा d का मान क्या दिया है, d का मान 7 है ना, यहाँ देखिए d का मान क्या 7 है, तो d का मान हम लोग यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग जैसे कहते छोड़ देंगे, 2 एकम 2 हो गया 11 22, तो यहाँ पे कितना हुआ 11 हुआ, फिर सोचिएगा 2 एकम 2 हुआ और 11 22, तो यहाँ पे लिखे 11। उसके बाद देखिए क्या होता है 2 दूनी 4 हो गया, प्लस तो प्लस, यानी कि इसको इससे गुना कर दिया 2 दूनी 4, प्लस तो प्लस, फिर देखिए 22 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 21 बचेगा ना, 22 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 21, 21 को गुना कर देंगे 7 से, तो 21 से 147, तो यहाँ पे क्या करेंगे 147 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्ट वही कि 21 में 7 कितना आया 147। उसके बाद देखिए क्या होता है 11 गुना 147 में जोड़ेंगे 4 को, क्या करेंगे 147, यानी कि 147 में हम जोड़ेंगे 4 को, तो कितना होगा 151, तो यहाँ पे क्या किए 151 लिख दिए। उसके बाद देखिएगा 151 को हम लोग गुना कर देंगे 11 से, देखिए गुना करने क्या होता है 151 गुना 11, तो 1 5 1 5 1 यहाँ हो गया, 1 6 हो गया, 6 हो गया 1, यानी कि 1661 हमारा क्या हो गया आंसर। हम लोग चेक करते हैं यह आंसर सही है कि नहीं, देखते हैं चेक करते हैं किताब से। आप लोग फिलहाल उतार लीजिए इसको। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, मेरा आंसर जो बिल्कुल सही है, आप लोग इसे लिख लीजिए। जिसे भी सवाल समझ में नहीं आए वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब को जरूर से जरूर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मैट्रिक के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे डरिए मत, जब तक मैं हूं आप लोगों का, आप लोगों को मैं फेल होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर देते हैं 8। मैंने पहले ही कहा कि मुझे सवाल लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग डायरेक्टली आंसर देखिए। कहता है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें दिया है एस एन का मान 51, एस एन बराबर दिया है 51, 51 दिया है। जब ये दिया है इसका मान हम लोग को निकालना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, लिखा है जिसके दूसरे और तीसरे पद के अनुसार 14 और 18 है, यानी कि दूसरा पद 14 दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा पद को लिखते हैं a प्लस डी बराबर 14, लिखते हैं ना, ये लिख दिए, लिखे, क्योंकि दूसरा पद दिया 14 दिया है, तो a प्लस डी बराबर 14 लिखे। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर कहता है कि तीसरा पद जो है वो दिया 18, देखिएगा कहता है कि दूसरा पद क्या है 14 है, तो दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस डी बराबर 14 लिखते हैं। फिर कहता है तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 18, लिखते हैं ना, लिख लीजिए बात। उसके बाद देखिए क्या होता है, इससे हम लोग a का और d का दोनों का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है, यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस डी बराबर 14 लिखे, उसके बाद यहां देखिए a प्लस 2d फिर लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर क्या 18, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ आ जाए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कि माइनस 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 लिखे, क्या किए, माइनस लिख दिए, माइनस लिख दिए, माइनस लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, ये a और ये a कट गया। फिर देखिएगा 2d में घटेगा 1d, तो क्या सिर्फ d बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि क्या क्या दो बड़ा है ना, यहाँ पे 2 गो d है और यहाँ पे 1 गो d है, तो 2 गो d में घटेगा 1 गो d, तो माइनस d बचेगा। फिर बराबर लिखें, उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस 18 है ना, इसमें घटा के 14 को, तो बचेगा -4, तो माइनस माइनस कट गया, तो d का मान क्या बचा 4, d का मान क्या बचा 4। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, तो a का मान देखिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी बराबर 14, लिखे ना। अब देखिए a प्लस डी का मान क्या 4 है ना, d का मान क्या 4 है, तो d का मान 4 लिखे बराबर 14 लिखे। उसके बाद यहाँ पे a बराबर 14, तो 14 लिख दिए। ये 4 किस में, प्लस में है ना, ये 4 प्लस में जाएगा, वो साइड किस में होगा, माइनस में, यानी कि जब इसका साइड चेंज होगा तो किस में होगा, माइनस में। तो माइनस क्या किए 4 लिख दिए, तो a बराबर कितना बचा 10। तो यहाँ पे हम लोग का d का मान और a का मान दोनों का निकल गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लोग d का मान लिखते हैं 4, d का, और a का मान लिखते हैं 10, ये लिख दिए हम लोग, लिखे ना। फिर देखिए क्या होता है आगे, हम लोग कहता है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैंने अभी तुरंत पिछले वाले प्रश्न में कहा था कि एस एन का सूत्र लगाना है, एकदम ठीक वैसे ही करना है। देखिए एस एन बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, इसी पर मान को बैठाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले एस एन का मान क्या 51 है, तो यहाँ पे क्या किया 51 लिख दिए, लिखे ना। एस एन का मान यहाँ पे क्या 51 है, 51 लिखे। उसके बराबर, तो बराबर लिख दिए। एन का मान क्या 51, तो एन का मान क्या किया 51 बटे 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2, और a का मान देखिए क्या है, a का मान यहाँ देखिए क्या 10 है ना, a का मान क्या 10 है, तो यहाँ पे क्या किए 10 प्लस, तो प्लस n का मान देखिए क्या 51 है ना, तो n का मान क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 51 लिख देंगे, -1 तो 1, और d का मान क्या है हम लोग का 4 है ना, तो d का मान हम लोग 4 लिख दिए। इतना समझ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 51 को यहां लिखेंगे,
51। ये दो किस में है, भाग में है ना, ये जब दो भाग में है, जब ये आएगा इस साइड बढ़ के किस में होगा, गुना में होगा, यानी कि इसका चेंज है वो बदल जाएगा। बराबर क्या किए, 51 तो 51 लिखे, उसके बाद यहां देखिएगा क्या होता है, 10 दूनी 20 लिखे, 10 दूनी 20 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, 51 में घटेगा 1 तो क्या बचेगा 50, अब 50 गुना 4 कर देंगे, लिख दिए। फिर देखिए समझिएगा, 51 दूनी कितना होता है 102, तो यहाँ पे क्या किए 102 लिख दिए, ठीक है ना, 51 दूनी 102 तो 102 लिख दिए। उसके बाद बराबर 51 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है 20 तो यहाँ पे 20 लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर 50 को गुना करेंगे 4 से तो 50 चौके कितना होगा 200, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग 200 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 102 को हम लोग यहाँ लिखे, ठीक है ना, और देखिए 51 किसमें गुना में है ना, यहाँ पे 51 किसमें गुना में, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा भाग में होगा, तो भाग में 51 लिखे बराबर 200 में जोड़ेंगे 20 को तो क्या 220 पूरेगा, 220 पूरेगा ना। एक 102/51, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे एस एन भी होगा, ठीक है, एस एन भी होगा। 51 दूनी 102 यानी कि समझ क्या गया 2000। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमने लिखने में मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दिया, बाकी सब सही है। मुझे एस एन का मान लिखना चाहिए आपको, देखिए यहां पर मुझे S51 लिखना चाहिए था, मैं यही नहीं लिखा, देखिएगा तो यहां पे क्या होगा S51 बराबर, इसको इस जैसे बता देंगे, यहां पे ऐसे /2 लिख दिए। उसके बाद 10 दूनी 20 प्लस यहां पे तो 200 आ ही गया जैसा हम बोले थे। उसके बाद देखिएगा S51 बराबर, यहाँ पे लिखे ना, देखिएगा S51 हमको यहाँ पे लिखना था लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या 51 लिखे थे, यहाँ पे S को हम छोड़ देते, तो S51 ये जैसे तैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 51 है, S मत समझिएगा, ये 51 है, ये क्या है 51 लिखे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 51/2 गुना 200 प्लस 20 तो 220 हुआ ना, क्या हुआ 200 प्लस 20 220 हो गया। फिर देखिएगा 2 एकम 2 और 11 22 यानी कि 110 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे S51 बराबर 51 गुना 11 सॉरी 110 यहाँ पे लिख दिए, देखिए ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखते हैं आप लोगों तक दिख जाएगा, हल्का सा पढ़ा लिखते हैं, इधर लिखते चलिए S51 बराबर 51 लिखा यहाँ पे और गुना 110 ये लिख दिए। अब देखिए S51 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, गुना करते पहले 51 गुना 11, 51 एकम 51 हो गया और 51 एकम 51 हो गया, 1 6 और 5 यानी कि 5610। इसको इससे जब गुना करेंगे तो 5600 आएगा 10। देखते हैं क्या ये आंसर है। हम लोग चेक करते कि ये आंसर है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ये। आप लोग सारे के सारे विद्यार्थी इसे अच्छे से उतार लीजिए और समझिए। जहां पे प्रॉब्लम होगा मैं अपना मोबाइल नंबर इसके इनबॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।